एक बच्चा जो टीवी का बेहद शौकीन था और हर वक्त इसके जहन पर टीवी ही सवार रहता था। एक दिन इसकी माँ की तबीयत खराब थी। इसके सीने में शदीद दर्द और गले में तकलीफ की वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दोपहर को अब्बू ने टेलीफोन किया और पूछा, बेटे तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बच्चे ने बिस्तर पर लेटी माँ की तरफ देखा और बोला, अब्बू तस्वीर तो ठीक है, अलबत्ता आवाज़ खराब आ रही है। एक आदमी दफ्तर से घर आया तो चीखने लगा, बेगम जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेगम भागी भागी गई और दूध का एक गिलास लाकर शोहर को दिया। शोहर ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम मुझे खाने की बजाय दूध दे रही हो। बेगम बोली, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, इसलिए मैं दूध में चूहे मारने वाली दवा डाल कर लाई हूँ। ये दूध पी लें, सारे चूहे मर जाएंगे। एक कंजूस घंटा भर से रिक्शे का इंतजार में खड़ा था। आखिर इसकी मुराद पूरी हुई और सामने से एक रिक्शा नजर आया। कंजूस ने जल्दी से आगे बढ़कर रिक्शे वाले से पूछा, अरे भाई शालीमार बाग के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, 30 रुपये। ये सुनकर कंजूस आदमी ने खामोशी से आगे कदम बढ़ा दिया। रिक्शे वाले ने इसके करीब जाकर पूछा, आप ही बता दीजिए आप कितने पैसे देंगे? कंजूस ने कहा, मैंने तुम्हारे रिक्शे में जाना नहीं, मैं ये मालूम करना चाहता था कि मैं शालीमार तक जाकर कितने पैसों की बचत कर सकता हूँ। बीवी अपने शोहर के साथ बाजार जाते हुए, बीवी, आज ते तुसी बिल्कुल मदारी लग रहे हो। शोहर, जिंदे नाल तेरे वर्गी बांदरी जा रही होवे, ओ मदारी नहीं ते डीसी लगेगा। गर्ल, मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रातों को मुझे सॉन्ग भी सुनाए। पठान, बाजी तुम हस्बैंड को मारो गोली, FM रेडियो ले लो।